श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 11 कृष्ण की बाल लीलाएं। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जब यमलार्जुन वृक्ष गिरा तो आसपास के सभी ग्वाले भयंकर ध्वनि सुनकर और आकाशीय बिजली गिरने के भय से घटनास्थल पर पहुंचे। यमला अर्जुन के वृक्षों को जमीन पर गिरा हुआ देखकर वे सब विस्मित और परेशान थे। वे साफ तौर पर देख पा रहे थे कि पेड़ गिर गए हैं, लेकिन वे ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पेड़ गिर गए। वे इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। कृष्ण उस रस्सी से ओखली से बंधे हुए थे जिसे वे खींच रहे थे, परंतु उन वृक्षों को गिराया किसने था? वास्तव में ये कार्य किसने किया था? इस घटना का उद्गम स्थान कहाँ था? ये चकित करने वाली बातें सोच सोचकर सभी ग्वाले सशंकित और मोहित हो रहे थे। तब सब ग्वाल बालों ने कहा, इस कांड को जरूर कृष्ण ने अंजाम दिया है। जब वे दोनों पेड़ों के बीच था तब मूसल तिरछा हो गया। कृष्ण ने जब मूसल खींचा तो दोनों पेड़ गिर गए। इसके बाद उन पेड़ों से दो सुंदर आदमी निकल आए। हमने अपनी आंखों से ये सब देखा है। तीव्र पितृ स्नेह के कारण नंदादि ग्वालों को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि कृष्ण ही वृक्षों को इस तरह से उखाड़ सकता है। इस कारण से वो बच्चों की बात का यकीन नहीं कर रहे थे। हालांकि उनमें से कुछ को इसकी सच्चाई पर शक था। वे सोच रहे थे, चूंकि कृष्ण के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वे नारायण के समान हैं, तो यह संभव है कि उन्होंने ही ऐसा किया हो। जब नंद महाराज ने अपने पुत्र कृष्ण को रस्सियों से लकड़ी की ओखली से बंधे और ओखली को घसीटते हुए देखा तो वे मुस्कुराए और कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। गोपियां कहती, हे कृष्ण, अगर तुम नाचोगे तो मैं तुम्हें आधी मिठाई दूंगी। ऐसे शब्दों या तालियां बजाकर सभी गोपियां अलग अलग तरीकों से कृष्ण को प्रोत्साहित करती थीं। ऐसे अवसरों पर वे भगवान होते हुए भी मुस्कुराते थे और उनकी इच्छा के अनुसार नाचते थे, जैसे कि वो उनके हाथ की कठपुतली हो। कभी कभी वो उनकी इच्छानुसार जोर जोर से गाते थे। इस तरह कृष्ण पूरी तरह से गोपियों के वश में आ गए। कभी कभी माता यशोदा और उनकी गोपी सखियां कृष्ण से कहती, जरा यह वस्तु तो लाओ, जरा वह वस्तु तो लाओ। कभी वे उनको पीड़ा लाने तो कभी खड़ाऊं या काठ का नपना लाने के लिए आदेश देती और कृष्ण माताओं के आदेश पर उन वस्तुओं को लाने का प्रयास करते। किंतु कई बार वे उन वस्तुओं को इस प्रकार छूते मानो उन्हें उठाने में असमर्थ हों और वहीं खड़े रहते। अपने संबंधियों के हर्ष को बढ़ाने के लिए वे दोनों हाथों से ताल ठोंक कर दिखाते कि वे काफी बलवान हैं। संसार भर के उन पवित्र भक्तों को, जो उनके कार्यकलापों को समझ सकते थे, परम पुरुषोत्तम कृष्ण ने दिखा दिया कि वे उनके भक्तों अर्थात सेवकों द्वारा कैसे वश में किए जा सकते हैं। इस तरह उन्होंने अपनी बचपन की लीलाओं से व्रजवासियों के हर्ष में वृद्धि की। एक बार एक स्त्री जो फल बेच रही थी वो पुकार रही थी, हे व्रजभूमि वासियों, अगर आप लोग फल खरीदना चाहते हैं तो मेरे पास आइए। ये सुनते ही कृष्ण ने तुरंत कुछ अनाज लिया और सौदा करने पहुंच गए मानो उन्हें कुछ फल चाहिए थे। जब कृष्ण फल विक्रेता के पास तेजी से जा रहे थे तो उनकी मुट्ठी में भरा अधिकांश अनाज गिर गया। फिर भी फल विक्रेता ने कृष्ण के दोनों हाथ फलों से भर दिए और उसकी टोकरी तुरंत रत्नों और सोने से भर गई। यमलार्जुन वृक्षों के उखड़ जाने के बाद एक दिन रोहिणी देवी ने राम तथा कृष्ण को, जो नदी के किनारे गए हुए थे और अन्य बालकों के साथ बहुत ध्यानपूर्वक खेल रहे थे, बुलाने के लिए गईं। रोहिणी जी के बुलाने पर भी कृष्ण और बलराम वापस नहीं आए क्योंकि वे अन्य बालकों के साथ खेलने में मगन थे। तब रोहिणी माता ने कृष्ण और बलराम को वापस बुलाने के लिए यशोदा जी को भेजा क्योंकि यशोदा जी कृष्ण और बलराम पर बहुत स्नेह करती थीं। यद्यपि बहुत देर हो गई थी, किंतु कृष्ण और बलराम खेल में लगे थे और अन्य बालकों के साथ खेल रहे थे। तब माता यशोदा ने उन्हें भोजन करने के लिए बुला भेजा। कृष्ण और बलराम के प्रति उत्कट प्रेम और स्नेह होने के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। माँ यशोदा ने स्नेह से कहा, हे मेरे बेटा कृष्ण, कमल के समान आंखों वाले मेरे कृष्ण, यहाँ आओ और मेरा दूध पियो। प्यारे, तुम भूख के कारण और इतनी देर तक खेलने से बहुत थक गए होगे, अब और खेलने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बलदेव, हमारे परिवार के सर्वश्रेष्ठ, अपने छोटे भाई कृष्ण सहित तुरंत आ जाओ। तुम दोनों ने सुबह ही खाया था और अब तुम्हें कुछ और खाना चाहिए।
अब व्रज के राजा नंद महाराज खाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हे मेरे बेटे बलराम, वो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। अतः हमारी खुशी के लिए तुम वापस आ जाओ। तुम्हारे और कृष्ण के साथ खेलने वाले सभी बालक अब अपने अपने घर जाएं। माता यशोदा ने फिर कृष्ण से कहा, बेटा, पूरे दिन खेलने के कारण तुम्हारा सारा शरीर धूल मिट्टी से भर गया है, इसलिए वापस आ जाओ, स्नान करो और खुद को साफ करो। आज तुम्हारे जन्म के शुभ नक्षत्र के साथ चांद की युति है, इसलिए शुद्ध होकर ब्राह्मणों को गायों का दान करो। बस देखो कि तुम्हारी उम्र के तुम्हारे सभी साथी किस प्रकार अपनी माताओं द्वारा नहलाए धुलाए और सुंदर आभूषणों से सजाए गए हैं। तुम यहाँ आ जाओ और स्नान करने, भोजन खाने और आभूषणों से सजाने के बाद फिर से अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। हे महाराज परीक्षित, माँ यशोदा के सघन प्रेम और स्नेह के कारण उन्होंने संपूर्ण संपत्ति के शिखर पर आसीन कृष्ण को अपना पुत्र मान लिया था। इस प्रकार वे बलराम के साथ कृष्ण को हाथ से पकड़कर घर ले आए, जहाँ उनका नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना और खिलाना पिलाना का अपना काम उन्होंने पूर्ण किया। श्री शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, तब एक समय वृहद्वन में बहुत से उपद्रव देखकर नंद महाराज और दूसरे वृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और विचार करने लगे कि व्रज में लगातार होने वाले उपद्रवों को रोकने के लिए क्या किया जाए। गोकुल के सभी निवासियों की इस सभा में उपानंद नामक एक अनुभवी ग्वाले ने, जो कि उम्र और ज्ञान में भी सबसे बड़ा था, राम और कृष्ण के लाभार्थ यह सुझाव रखा। उपानंद ने देश, काल और परिस्थिति के अनुसार विचार करते हुए ये सुझाव दिया। उसने कहा, मेरे प्यारे मित्र ग्वालों, इस गोकुल नामक स्थान की भलाई के लिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राम और कृष्ण को मारने के उद्देश्य से हमेशा अनेक उपद्रव होते ही रहते हैं। भगवान की दया से वह बालक कृष्ण किसी तरह राक्षसी पूतना के हाथों से बच सका, जो उसे मारने पर तुली हुई थी। फिर भगवान की कृपा से ही उस बालक पर वह बैलगाड़ी नहीं गिरी। फिर एक बार राक्षस तृणावर्त बवंडर का रूप धरकर बालक को संकटपूर्ण आकाश में मारने के लिए उठा ले गया, परंतु राक्षस पत्थर की शिला पर गिर पड़ा। तब भी भगवान विष्णु अथवा उनके संगियों की कृपा से बालक बच गया था। एक और दिन की बात है, उन दोनों वृक्षों के गिरने से कृष्ण और उनके सहयोगी मित्रों की मृत्यु नहीं हुई, जबकि वे सभी बच्चे उन वृक्षों के पास या उनके बीच भी थे। इसे ईश्वर की कृपा ही मानना चाहिए। ये सब उपद्रव एक अज्ञात राक्षस के कारण हो रहे हैं। इससे पहले कि वह दूसरा उपद्रव करने आए, ये हमारा कर्तव्य है कि हम तब तक बच्चों को लेकर कहीं और चले जाएं जब तक ये उपद्रव बंद न हो जाएं। नंदेश्वर और महावन के बीच में वृंदावन नाम का एक स्थान है। ये स्थान बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इसमें गायों और दूसरे पशुओं के लिए हरी भरी घास, पौधे और बैलें हैं। वहाँ सुंदर बगीचे और ऊंचे पहाड़ हैं, और वो जगह गोपियों और हमारे जानवरों की खुशी के लिए सभी सुविधाओं से युक्त है। इसलिए हम आज ही तुरंत प्रस्थान करें। अब और अधिक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सभी मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं, तो हम अपनी सभी बैलगाड़ियां तैयार करें और गायों को आगे करके वहां चलें। उपनंद की यह सलाह सुनकर ग्वालों ने एकमत से उसे मान लिया और कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने अपने घर के मामलों को निपटाया और अपने कपड़े और अन्य सामान गाड़ियों पर लाद लिए और तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। सारे बूढ़े, स्त्रियां, बच्चे और घरेलू सामान बैलगाड़ियों पर लादकर और सारी गायों को आगे करके ग्वालों ने सावधानी से अपने अपने तीर कमान उठाए और सींग से बने बिगुल बजाए। हे राजा परीक्षित, इस तरह चारों ओर बिगुल बज रहे थे तब ग्वालों ने अपने पुरोहितों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। बैलगाड़ियों पर सवार गोपियां बेहतरीन कपड़ों से सुसज्जित थीं और उनके शरीर, खास तौर पर उनके स्तन, ताजे कुमकुम पाउडर से अलंकृत थे। जब वे बैलगाड़ियों पर सवार हुईं, तो उन्होंने बड़े आनंद के साथ कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन शुरू कर दिया। इस तरह माता यशोदा और रोहिणी देवी श्री कृष्ण और बलराम की लीलाओं को बड़े ही आनंद से सुनते हुए उन्हें एक क्षण भी अपने से अलग नहीं करना चाहती थीं, इसलिए वे दोनों के साथ एक ही बैलगाड़ी में चढ़ गईं। ऐसे में वे सभी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इस तरह वे वृंदावन में दाखिल हुए, जहां सभी ऋतुओं में रहना सुखद है। उन्होंने अपनी बैलगाड़ियों को अर्धचंद्राकार आकार में रखकर अपने रहने के लिए एक अस्थायी स्थान बनाया।
हे राजन परीक्षित, जब राम और कृष्ण ने वृंदावन, गोवर्धन और यमुना नदी के किनारों को देखा तो दोनों को अत्यंत हर्ष हुआ। इस तरह कृष्ण और बलराम छोटे बच्चों की तरह खेलकूद करते हुए और तोतली भाषा बोलते हुए व्रज के सभी निवासियों को अलौकिक आनंद प्रदान करने लगे। समय आने पर वे बछड़ों की देखभाल करने के योग्य हो गए। अपने निवास के निकट ही कृष्ण व बलराम अन्य ग्वालबालों के साथ खिलौनों से सुसज्जित होकर खेलने लगे और छोटे छोटे बछड़ों को चराने लगे। कभी कभी कृष्ण और बलराम अपनी बांसुरी बजाते, कभी वे वृक्षों से फल गिराने के लिए गुलेल से पत्थर फेंकते, कभी वे केवल पत्थर फेंकते और कभी कभी उनके पैरों में घुंघरू बजते रहते। वे बेल और आमल की जैसे फलों से फुटबॉल खेलते। कभी कभी वे अपने ऊपर कंबल डालकर गायों और बैलों की नकल करते और जोर जोर से आवाज करते हुए एक दूसरे से लड़ते। कभी वे जानवरों की बोलियों की नकल करते। इस तरह वे दोनों सामान्य मानवीय बच्चों की तरह खेल का आनंद लेते। एक दिन जब राम और कृष्ण अपने साथियों के साथ यमुना नदी के तट पर अपने बछड़ों को चरा रहे थे, तब उन्हें मारने के इरादे से वहां दूसरा राक्षस आ पहुंचा। जब भगवान ने देखा कि असुर बछड़े का भेष धारण कर अन्य बछड़ों के बीच में घुस आया है, तो उन्होंने बलदेव की ओर संकेत करके कहा, ये दूसरा असुर है। फिर वे उस असुर के पास धीरे धीरे, जैसे उस असुर के मनोभावों को समझ नहीं पा रहे थे, इस तरह से पहुंचे। तदुपरांत श्री कृष्ण ने असुर की पीछे की टांगे और पूंछ पकड़ ली और जोर से चक्कर घुमाते रहे जब तक कि वो असुर मर नहीं गया। इसके बाद उसे कैथा के पेड़ की चोटी पर फेंक दिया। वो वृक्ष उस असुर के विशाल शरीर के भार से नीचे गिर पड़ा। दानव की मृत देह देखकर सभी ग्वालबाल चिल्ला उठे, बहुत खूब कृष्ण, बहुत अच्छे, धन्यवाद। ऊपरी ग्रह मंडल में सभी देवता प्रसन्न थे और इसलिए उन्होंने भगवान पर फूल बरसाए। असुर का वध करने के बाद कृष्ण और बलराम ने अपना सुबह का नाश्ता, कलेवा किया और बछड़ों की देख रेख करते हुए इधर उधर टहलते रहे। भगवान कृष्ण और बलराम, जो पूरी सृष्टि के पालक हैं, उन्होंने अब ग्वालों की तरह बछड़ों की जिम्मेदारी संभाली। एक दिन कृष्ण और बलराम समेत सारे लड़के अपने अपने बछड़ों का समूह लेकर जलाशय के पास बछड़ों को पानी पिलाने पहुंचे। जब जानवरों ने पानी पी लिया तो लड़कों ने भी वहीं पानी पिया। जलाशय के निकट ही बालकों ने एक विशाल शरीर देखा जो पर्वत की चोटी के समान था, जिसे जैसे वज्र ने तोड़कर नीचे गिरा दिया हो। इतने विशाल जीव को देखकर वे डर गए थे। उस महाकाय असुर का नाम बकासुर था। उसने बड़े नुकीली चोंच वाली बगुले की काया धर ली थी। वहां आकर उसने तुरंत ही कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम और बाकी लड़कों ने देखा कि कृष्ण को उस विशाल बगुले ने निगल लिया है, तो वो लगभग बेसुध हो गए, मानो उनकी इंद्रियां बेजान हो गई हों। कृष्ण, जो ब्रह्मा के पिता थे लेकिन एक ग्वाले के पुत्र की भूमिका निभा रहे थे, वे आग के समान बनकर असुर के गले के निचले भाग को जलाने लगे, जिससे बकासुर ने तुरंत ही उन्हें उगल दिया। जब असुर ने देखा कि निगले जाने पर भी कृष्ण को कोई क्षति नहीं पहुंची, तो तुरंत ही उसने अपनी तेज चोंच से कृष्ण पर फिर से हमला कर दिया। जब वैष्णवों के सरताज श्री कृष्ण ने देखा कि कंस का मित्र बकासुर उन पर वार करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से बकासुर की चोंच को पकड़ लिया और सभी ग्वालों की उपस्थिति में उसे दो हिस्सों में फाड़ दिया, जैसे बच्चे वीरान घास के पौधे को फाड़ देते हैं। इस तरह दैत्य को मारकर श्री कृष्ण ने स्वर्ग के निवासियों को बहुत प्रसन्न किया। उस समय स्वर्गलोकवासियों ने बकासुर के शत्रु श्री कृष्ण पर नंदन कानन में उगी मल्लिका के फूलों की वर्षा की। उन्होंने दुंदुभी और शंख बजाकर तथा स्तुतियों द्वारा उन्हें बधाई दी। ये देखकर सारे ग्वाल बाल आश्चर्य में डूब गए। जैसे चेतना और प्राण जब शरीर में आते हैं तब इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उसी तरह जब कृष्ण इस संकट से मुक्त हुए तो बलराम समेत सभी बालकों ने अनुभव किया जैसे कि वे पुनः जी उठे हों। उन्होंने पूरी चेतना के साथ कृष्ण का आलिंगन किया और फिर अपने अपने बछड़ों को लेकर वे व्रजभूमि लौट आए। वहां उन्होंने इस घटना के बारे में जोर जोर से बखान किया। जब ग्वालों और गोपियों को जंगल में बकासुर के मारे जाने का समाचार मिला तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। कृष्ण को देखते ही और उनकी कहानी सुनते ही उन्होंने कृष्ण का बड़ी उत्सुकता से स्वागत किया और यह सोचा कि कृष्ण और अन्य बालक मृत्यु के मुंह से वापस आ गए हैं। इसलिए वे कृष्ण और उन बालकों को चुपचाप नेत्रों से देखते रहे।
अब जब बालक सुरक्षित थे तो उनकी आंखें उनसे हटना ही नहीं चाह रही थीं। नंद महाराज और अन्य ग्वाले विचार विमर्श करने लगे। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि बालक कृष्ण कई बार मौत के कारणों से घिरे, परंतु ईश्वर की कृपा से उन्हें कुछ नहीं हुआ और मृत्यु के कारण स्वयं नष्ट हो गए। यद्यपि मृत्यु के देवता दैत्य अत्यंत भयावह थे, फिर भी वे बालक कृष्ण को मार नहीं पाए। क्योंकि वे निरपराध बालकों को मारने आए थे, इसलिए ज्यों ही वे उनके पास पहुंचे वैसे ही वे मारे गए, जैसे आग पर आक्रमण करने वाले पतंगे मारे जाते हैं। ब्रह्मज्ञान से परिचित पुरुषों के वचन कभी झूठे नहीं होते। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि गर्ग मुनि द्वारा भविष्यवाणी की गई बातें सभी बिल्कुल विस्तार से पूरी तरह से घटित हो रही हैं। इस प्रकार नंद के नेतृत्व में सभी ग्वालों को कृष्ण और बलराम की लीलाओं के बारे में कहानियों में महान दिव्य आनंद आया और उन्हें भौतिक कष्टों का पता तक नहीं चला। इस प्रकार कृष्ण और बलराम ने व्रजभूमि में बच्चों वाले खेलों में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की, जैसे कि आंख मिचौली खेलना, समुद्र में पुल बनाने का नाटक करना और बंदरों की तरह इधर उधर उछल कूद करना।